बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल स्थित शताब्दी मैदान में शिक्षाविद बोधन प्रसाद सिंह मेमोरियल के तत्वावधान में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय यूथ बालक एवं बालिका वॉलीबॉल डे नाइट चैंपियनशिप 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय शूटर एवं बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने वॉलीबॉल मैच का शुभारंभ कर किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पश्चिमी चंपारण के मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, मोहद्दीनगर विधायक राजेश सिंह, बिहार वॉलीबॉल संघ के सचिव रामाशीष प्रसाद सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय राय, बिहार टेक्निकल कमेटी के संयोजक निखिल कुमार, आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश राज तथा आयोजन सचिव दिवाकर भारती सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से बालक एवं बालिका वर्ग की कुल 40 टीमों ने भाग लिया है। खिलाड़ियों की भागीदारी से पूरे क्षेत्र में खेल को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बिहार वॉलीबॉल संघ एवं जय मंगला वॉलीबॉल क्लब मंझौल बेगूसराय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। बेगूसराय से महेश चौधरी। आज इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पीछे कीजिए ना। अरे सामने हटिए सर। जोरदार तालियों से आप सभी हमारे खेल प्रेमी अभिभावक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। संजय पासवान जी को हमारे बड़े भैया राजेश और वॉलीबॉल कोच दिवाकर भारती जी और फुआस जी। हाँ साइड से आगे सर जाइए, आगे सर जाइए। चलिए बढ़िया सर, आप लोग पीछे चलते रहिए पीछे। राजेश जी जो रेफरी बोर्ड के संयोजक हैं, आप निखिल बाबू से संपर्क करने का कष्ट करेंगे। अभी आपने सुना हमारे माननीय मंत्री नहीं है, अभी आप खिलाड़ी हो गए हैं और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जो आप खेल से आई हैं और खेल को ही। ये कौन सा टीम है बुलाया है? यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज वाकई में मुझे बेगूसराय के इस पावन धरती पर बुलाकर, आपने दिनकर की भूमि पर बुलाकर गौरवान्वित महसूस कराया है। इसके लिए मैं आपको और आपके आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित और आपके जिला के मंत्री, हमारे साथी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय मंत्री श्री संजय पासवान जी, खेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए कहा, तो मन में जहां एक तरफ थोड़ी सी घबराहट भी थी क्योंकि इतना बड़ा पद मिल रहा था इतने कम उम्र में, तो लग रहा था कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी इस बात की थी कि एक खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाने का काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने किया और एक ऐसे खिलाड़ी जिसने बिहार के लिए खेला और बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी मेडल जीता। खेलते तो हम अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं बिहार का नाम क्यों लेती हूँ? जब हम लोग शुरुआती दौर में शुरू किए थे खेलना, तो हमारे पास जर्सी नहीं आती थी बिहार के नाम की। तब लोगों का कोई ध्यान नहीं था खेल की ओर। हम अपनी जर्सी खुद बनवाते थे और उसमें शौक से पीछे लिखवाते थे बिहार शूटिंग टीम, और उस बिहार शूटिंग टीम के इकलौते खिलाड़ी तब हम ही हुआ करते थे। एक बार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत कर आए, जूनियर मेडल जीते थे।
भारतीय दल जब वापस आए तो भारतीय दल के हिस्से में तमिलनाडु के बच्चे, हरियाणा के, दिल्ली के, सब जगह के बच्चे थे और मैं बिहार की भी थी। जब हम लोग वापस एयरपोर्ट पर उतरे तो दिल्ली में स्थित एयरपोर्ट पर हरियाणा वाले आए, अपने हरियाणा की टीम को लेकर चले गए। तमिलनाडु वाले आए, अपने टीम के प्लेयर को लेकर चले गए। हम बिहार से थे भैया, वहीं के वहीं खड़े रह गए। बड़ा अफसोस हुआ और अपने पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के पास गए और अफसोस के साथ हमने कहा कि पापा बिहार से क्यों खेले, दिल्ली से खेलते हैं, क्या पता कुछ लोग प्रोत्साहन के लिए भी आएंगे, कुछ प्रोत्साहन के लिए राशि भी मिलेगी तो खेल बेहतर हो पाएगा। तो पापा ने हमको समझाया कि श्रेयसी, आज तुम्हारा राज्य गरीब है और जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते बल्कि उनका सहारा बन के खड़े होते हैं। ये हमारे पिताजी ने 2009 में ये बात कही थी साथियों, और आज 2018 में जब हम खुद राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीत कर आए तो मंच भी सजा था, लगातार लोगों ने रिसीव भी किया और जश्न के रूप में पूरे बिहार ने उस मेडल को मनाने का काम किया। आज गर्व होता है देखते हुए कि बिहार में खिलाड़ी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं मानती हूँ कि आधारभूत संरचनाओं की कमी आज भी है, लेकिन साथियों जहाँ पर हम लोगों के पास पंचायतों में खेलने की जगह नहीं होती थी, वहाँ आप ही के इस जिला में 123 आए हैं। निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से खेल विभाग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो या नीतियों का विस्तार हो, जिस तरह से काम कर रहा है उसमें और मजबूती आएगी और हम लोग ग्राउंड लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल से एमेच्योर खिलाड़ी को सही ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ावा भी दे सके और साथ ही साथ इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस को बिहार में होस्ट कर सके, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करें। मैडम यहाँ से यहाँ की गई है वो क्या आगे क्या कुछ उम्मीद किया जाएगा? निश्चित रूप से माननीय जो जनप्रतिनिधि होंगे यहाँ से, उनकी तरफ से रिक्वेजिशन लेटर आएगी तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ से जो खिलाड़ी जीतेंगे मैडम उनको बिहार सरकार से कुछ मदद भी मिलेगी? नेशनल टीम सभी नेशनल जाने वाले सब खिलाड़ियों को प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार आर्थिक मदद भी करती है, इक्विपमेंट्स में भी मदद करती है, नेशनल कैंप्स की तैयारी के लिए भी मदद करती है। निश्चित रूप से यहाँ पे से भी जो बच्चे निकलेंगे उन सबको भी वो सहायता मिलेगी। बिहार में बंद है, जबकि ये घोषणा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो खेल में 2% का वॉलीबॉल के उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर बेगूसराय में उपस्थित इस खेल मैदान में आए हैं। निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से खेल विभाग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो या नीतियों का विस्तार हो, जिस तरह से काम कर रहा है उसमें और मजबूती आएगी और हम लोग ग्राउंड लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल से एमेच्योर खिलाड़ी को सही ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ावा भी दे सके और साथ ही साथ इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स को बिहार में होस्ट कर सके, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करें। मैडम यहाँ से यहाँ की गई है वो क्या आगे क्या कुछ उम्मीद किया जाएगा? निश्चित रूप से माननीय जो जनप्रतिनिधि होंगे यहाँ से, उनकी तरफ से रिक्वेजिशन लेटर आएगी तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ से जो खिलाड़ी जीतेंगे मैडम उनको बिहार सरकार से कुछ मदद भी मिलेगी? नेशनल टीम सभी नेशनल जाने वाले सब खिलाड़ियों को प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार आर्थिक मदद भी करती है, इक्विपमेंट्स में भी मदद करती है, नेशनल कैंप्स की तैयारी के लिए भी मदद करती है। निश्चित रूप से यहाँ पे से भी जो बच्चे निकलेंगे उन सबको भी वो सहायता मिलेगी।